अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेशन टीवी। एजुकेशन टीवी पर हम तैयारी कर रहे हैं लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और एसएसटी जनरल BS17 के टेस्ट्स की। ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है। इससे पहले हम फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को 11 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारी बुक चल रही है वो है एजुकेशनल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। हम इंशाल्लाह इसी तरह एजुकेशन के सारे सिलेबस को एक सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। आप लोग एजुकेशन टीवी को देखते रहिए और सीखते रहिए। एजुकेशनल टेस्टिंग में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सोलो टेक्सोनॉमी। जो वर्ड सोलो है ये एक्रोनिम है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम का। ये वैसे पूछ भी लिया जाता है मुख्तलिफ एग्जाम्स में कि सोलो स्टैंड फॉर व्हाट। सोलो स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स। इसको बिग्स एंड कॉलिंस ने 1982 में प्रेजेंट किया था। सोलो टेक्सोनॉमी में हम डील करते हैं लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ कि एक बच्चे का एक टास्क को लेकर उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। इसमें हम डील करते हैं कि एक जो लर्नर है उसकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो कैसे ग्रो कर रही हैं कम्प्लेक्सिटी की तरफ जैसे जैसे वो एक टास्क में मास्टरी अटेन कर रहा है। सोलो टेक्सोनॉमी में हम ये भी असेस करते हैं कि एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का जो वर्क है उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसको अगर सम अप करें तो सोलो टेक्सोनॉमी डील करती है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, परफॉर्मेंस की कम्प्लेक्सिटी को जानने के लिए और किसी भी स्टूडेंट्स के वर्क की क्वालिटी को जानने के लिए। सोलो टेक्सोनॉमी को मजीद आगे 5 लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री स्ट्रक्चरल, उसके बाद है यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, रिलेशनल और एंड पर है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। प्री स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इस लेवल पर जो बच्चा है वो किसी भी टॉपिक को कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहा, उसके आइडिया को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, वो इनकम्पिटेंट है और पॉइंट्स को मिस कर रहा है। अगर मिसाल दी जाए कि बच्चे को एक टॉपिक दिया जाए कि वो एक ऐसे लिखे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी, तो इस स्टेज पर बच्चा क्या लिखेगा? बच्चा लिखेगा पॉवर्टी इज बैड थिंग। जबकि उससे पूछा क्या जा रहा है? उससे पूछा ये जा रहा है कि पॉवर्टी के काजेज क्या हैं और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं सोसाइटी में। तो बच्चा मेन पॉइंट्स को मिस कर रहा है, वो टॉपिक को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, वो कंप्रीहेंड ही नहीं कर पा रहा। तो इस लेवल को बोलते हैं प्री स्ट्रक्चरल लेवल। इसकी एग्जांपल आपको दे दी है। इसमें इसके जो की पॉइंट है इस लेवल का वो है फेल, इनकम्पिटेंट और मिसेस पॉइंट, यानी कि बच्चा जो है वो फेल हो रहा है, इनकम्पिटेंट है और पॉइंट को मिस कर रहा है। इसके बाद है यूनि स्ट्रक्चरल लेवल। इस लेवल के ऊपर बच्चा जो है अपने टॉपिक के किसी एक एस्पेक्ट को पिक कर रहा है और उसको अंडरस्टैंड भी कर रहा है। अगर लास्ट एग्जाम्पल को दोबारा यहाँ पर देखा जाए तो बच्चा यहाँ पर क्या करेगा? इलिटरेसी इज वन काज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि उससे पूछा गया था कि पॉवर्टी की कौन कौन सी काजेज हैं, तो यहाँ पर एक एस्पेक्ट की बात करेगा कि इलिटरेसी जो है वो मेन काज है या एक काज है पॉवर्टी का। तो इस लेवल में जो बच्चे की कॉम्पिटेंसी लेवल होता है वो ये होता है कि वो एक रेलेवेंट एस्पेक्ट को डील कर रहा होता है, वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है, इसके बाद वो सिंपल प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा होता है इस लेवल पर आकर। मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल, इस लेवल पर बच्चा जो है दो या दो से ज्यादा एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम टास्क को पिक भी कर रहा होता है, उनको अंडरस्टैंड भी कर रहा होता है, लेकिन याद रखिए वो उनके दरमियान रिलेशन को नहीं कायम कर पा रहा। मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पर वो एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स को जान तो रहा है लेकिन उन दो एस्पेक्ट्स के दरमियान रिलेशन को नहीं कायम कर पा रहा। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? बच्चे से पूछा गया था कि पॉवर्टी की काजेज क्या क्या हैं, तो वो कह रहा है कि एक काज उसने बताया कि इलिटरेसी है और दूसरा उसने कहा पॉवर्टी की एक काज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान वो रिलेशंस को कायम नहीं कर पा रहा कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और ये दोनों किस तरह से पॉवर्टी को बढ़ा रही हैं। इसके जो की पॉइंट है वो कंबाइन और इन्यूमरेट। इन्यूमरेट का मतलब होता है नंबर लगाना, मतलब कि वो एक ही एस्पेक्ट के डिफरेंट जो काजेज हैं उनको अंडरस्टैंड तो कर रहा है लेकिन उनके दरमियान रिलेशन नहीं कायम कर पा रहा। उसके बाद रिलेशनल, जैसा कि नाम से जाहिर है इस स्टेज पर आकर बच्चा जो है वो रिलेशन कायम कर रहा है।
तो दो या दो से ज़्यादा एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम टास्क को बच्चा क्या कर रहा है, उनको आपस में इंटीग्रेट कर रहा है और उनको एक होल बनाने की कोशिश कर रहा है, उनके दरमियान एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर और उनको एक मीनिंग देने की कोशिश कर रहा है। इसकी एग्जांपल ये है कि इस स्टेज पर आकर बच्चे ने कहा कि इलिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों जो हैं वो मेजर काज हैं पावर्टी के। अब देखें इस स्टेज पर बच्चे ने इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को आपस में मिला दिया और उन दोनों को काज बना दिया है पावर्टी का। इस लेवल के जो की पॉइंट हैं वो एनालाइज है, आर्ग्यू है, कंपेयर कंट्रास्ट है और क्रिटिसाइज है। देखें यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आपस में कंपेयर भी कर रहा है और उनको एनालाइज भी कर रहा है, उनको क्रिटिसाइज भी कर रहा है। दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट पावर्टी के, तो इन दोनों को बच्चा इस स्टेज पर क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है। उसके बाद जो एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल है, देखें नाम से ही ज़ाहिर है कि एक्सटेंड कर रहा है और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर कर रहा है। तो इस स्टेज पर बच्चा जो क्या कर रहा है, जो कोहेरेंट होल उसने लास्ट स्टेज पर बनाया है अब उसको वो जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा है हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की तरफ। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल ये हैं कि बच्चा इस स्टेज पर पावर्टी की ऐसी काजेज भी बयान करेगा जो बज़ाहिर हमें नहीं लग रही कि वो पावर्टी की काजेज हैं। इसको इस स्टेज पर इसके जो की पॉइंट्स हैं वो है क्रिएट, फार्मूलेट और जनरेट। मतलब कि बच्चा जो है इस स्टेज पर आकर कुछ नया क्रिएट कर रहा है, नई थ्योरी फार्मूलेट कर रहा है या कुछ नया जनरेट कर रहा है।